जाएंगे। देवी का वास मेरे कंठ के अंदर है। तो देवताओं से उद्धार होने के लिए यज्ञ करें, पंचों का उद्धार होने के लिए उनकी सेवा करें, पितृ से बता दिया ऐसे उद्धार हो, और परमात्मा के ऋण से उद्धार तब हो जब हम परमात्मा के सन्मुख जाएं। अबे काऊ दुकानदार, तुम जो हाथ में आओ 100 ग्राम, और बेशक रुपया तुम बागे दे पाओ, लेकिन बाकी दुकान में एक चक्कर रोज लगाया तो बस संतुष्टि बनी रहे। और अगर चक्कर लगाना बंद कर दिया तो रब तक दिन घेर लिया कि आएगा नहीं, बेईमान है, देगा नहीं। तो परमात्मा से वो शादी का जो बंद हो जाए, चलो उस परमात्मा से उद्धार होने के लिए मुझे क्या करना है? उस परमात्मा से उद्धार को समझो। मेरा परमात्मा कौन है जिससे मैंने कर्ज लिया है? जो कर्ज लिया वो परमात्मा कौन है? जिससे कर्ज लिया वो चेतन घन सच्चिदानंद भगवान है, जिससे मैंने कर्ज लिया है। ये चेतन सत्ता जो मेरे शरीर के अंदर बोल रही है, उस चेतन परम पिता परमात्मा की वो सत्ता है। हाँ भाई, 500 रुपए रूप से आए हमारे राजेश कुमार, दक्षिणा में दे रहे। प्रभु सुख शांति प्रदान करे, भक्ति बड़े बोल गोविंद भगवान की। अब कर्ज मैंने चेतन सत्ता परमात्मा से लिया है, न कर्ज मैंने देवी से लिया, न दुर्गा से लिया, न ब्रह्मा से विष्णु शंकर से किसी ने लिया। चेतन सत्ता उसे कर्ज लिया है, और जिससे कर्ज लिया है उसी को मुझे अदा करना पड़ेगा। तो सत्य परमात्मा से कर्ज लिया है, उसी का जब तक ध्यान चिंतन नहीं करेंगे तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। वो कौन परमात्मा है? वो परमात्मा कौन है? साहब सबका ब्रह्म है, पुत्र किसी को नाए। साहब सबका ब्रह्म है, पुत्र किसी को नाए। और जो पुत्र हुए अवतरे सो तो साहब, साहब सबका ब्रह्म है, पुत्र किसी का नहीं। और जो पुत्र हुए अवतरित होता वो परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा न जन्म लेता न मरता है। वो अनंत खंड अविनाशी चेतन सत्ता है, उसका मुझे ध्यान करना पड़ेगा। और जब तक उसका ध्यान नहीं करेंगे तो मेरा न कोई भजन है और न मेरा कोई कल्याण। मुझे चेतन परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। तो 4 कर्ज मेरे ऊपर है, इस तरीके से मेरा उद्धार होगा। और लोग कहते हैं, इसलिए मुझे पहली बात उस अवगुण को छोड़ करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। लोग कहते हैं हम क्या भजन करें, मृत्यु तो होनी है। लेकिन ध्यान रखो, अरे जनरेटर कम ज्यादा हो, कम जाता है, कम भैया तुम। हाँ भाई, अब लोग कहते हैं मृत्यु सबकी होती, लेकिन मृत्यु में अंतर होता है। लोग कहते हैं मृत्यु सबकी थोड़ा ही होती है। लोग ये कहते हैं दारू खूब पिए रहो, मरे, दारू वाले मरे, मातरों सब मरे, लेकिन ये पता नहीं कि मरने में बड़ा अंतर होता है। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु होती है जो अधर्म करते हैं। कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है तो अधर्म की पीठ
इससे मृत्यु का जन्म हुआ है। जो अधर्म करते हैं, प्रभु का भजन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, उनकी मृत्यु होती है। और जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनकी क्या, उनकी मुक्ति होती है। इतना अंतर होता है, मृत्यु मुक्ति में अंतर होता है। जो प्रभु का ध्यान चिंतन करते हैं उनकी मुक्ति होती है, और जो प्रभु का भजन नहीं करते उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु मुक्ति क्या है? मुक्ति मृत्यु में बहुत अंतर है। मृत्यु से कहते हैं जब बुढ़ापा आए, नस नस में दर्द हो रहा है, शरीर दुख रहा है, श्वास चल रही है, पुत्र पुत्र बधू मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं दे रहा है, हम खटिया पे कढ़ा रहे हैं, यमराज गदा की मार दे रहे हैं, अब वहां मेरे परिवार वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे हैं। जब हलाली से मेरी मौत होती है उसे मृत्यु कहते हैं। उस हलाली की मृत्यु से बचने के लिए ये ध्यान रखो, केवल भजन करना पड़ेगा। अरबों की संपत्ति पैदा करो, चाहे लड़का तुम्हारे कलेक्टर एसपी मजिस्ट्रेट हो जाए, लेकिन बुढ़ापे के दर से कोई बचाने वाला। अमेरिका के डॉक्टर के पास चले जाओ, एक बार लालेटा जिला के रहने वाले थे, पीडब्ल्यूडी में बड़े बाबू थे, उनकी आंख की लाइट चली गई। अलीगढ़ डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब कितना पैसा चाहिए, रुपया मैं दूंगा, लेकिन आखिर में बिन्नी की द्वारे लाल कुछ भी करिए, रिश्तेदार नहीं जमीन में हमें दे, तो आखिर में लाइट नहीं। अब वो मानिए उस परमात्मा ने बिना पैसा की लाइट दी है। अबे हड्डी ने के टूटिया तो डॉक्टर लाखों रुपया ले लेता है, उस परमात्मा ने कितना सुंदर बना के शरीर तैयार किया। उस परमात्मा के लिए मेरे पास 2 मिनट का टाइम नहीं है जो हम भजन कर रहे हैं। सत्संग सुनने के लिए मेरे पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, मेरे पास काम से फुर्सत नहीं है। लेकिन ये मानो काम मेरा है का? मेरा काम कुछ नहीं है, मैं केवल भजन करने के लिए आया हूँ, नहीं आया खाने या मर जाने के लिए और करिए के पास खुदा पे जाने के लिए। मैं रोटी खाने के लिए मरने के लिए नहीं आए, मुझे परमात्मा के भजन चिंतन के लिए आए। उस काम को मैं भूल गया। इसलिए मुझे क्या करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। कुछ ब्रह्म भोज, ये ब्रह्म भोज हो रहा है, कल भंडारा वो ब्रह्म भोज नहीं, ये ब्रह्म भोज हो रहा है कि आत्मा का भोजन भजन है। अगर तूने भजन कर लिया पूरा भंडारा हो गया। इसलिए मुझे उस ब्रह्म भोज में जाना, कर से चुकता करना है और मुक्ति को प्राप्त करना है। कितना भी धन कमाओ, लेकिन